Today, we are fortunate to honor one of the greatest Indian footballer, Mr. Shabbir Ali. उन्होंने इंडिया के लिए 100 से ज्यादा इंटरनेशनल मैचेस खेले। ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित मिस्टर शब्बीर अली एक प्लेयर, कोच और एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर लंबे समय से इंडियन फुटबॉल से जुड़े हुए हैं। बदकिस्मती है, हम नहीं खेल सकते, क्वालिफाई नहीं हुए। बहुत पहले क्वालिफाई हुए थे मगर बेयरफुट थे बोल के जब अलाउ नहीं किए। तहसीन, जमशेद, इनकी वजह से इंडियन फुटबॉलर्स को कुछ फायदा होगा? फायदा तो उतना नहीं मगर खुशी हो सकेंगी कि अपने इंडियन रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो आज तक नहीं करे। तो उम्मीद है कि इन फ्यूचर ये कुछ अगर पीआईओ आ गए, कुछ अपना परफॉर्मेंस अच्छा रहा, अगर कंटिन्यू प्रोसेस रहा, यूथ डेवलपमेंट रहा ग्रास रूट में, तो उम्मीद है कुछ साल के बाद एशिया में इस्टेब्लिश अच्छे करेंगे और वर्ल्ड कप में खेलेंगे। बस इंडियन फुटबॉल क्लब दारुशफा वहां से शुरू किया। सोचा नहीं था कि मैं प्लेयर बनूंगा, और जब आहिस्ता आहिस्ता मेरे को सिलेक्शन मिलते गए स्कूल में, बोलिए आप जूनियर स्टेट में, पहले तो फैमिली अगेंस्ट में थी, फिर सपोर्ट करे। शादी के बाद मेरी फैमिली मेरे को सपोर्ट करी, सेक्रीफाइस करी। मैं जो कुछ भी हूँ फुटबॉल की वजह से ही। तो सपोर्टर वर नॉट कमिंग टू सी द मैच। आज जब 2 अगस्त को मैं खेला, स्टेडियम बहुत जैम पैक, सब जने यही बोल रहे हैं शब्बीर का खेल देखने आया। हाँ, इंडिया 50 साल पहले जॉइंट चैंपियन माइटी ईरान से हुआ था। वुमेन्स फुटबॉल बहुत अच्छा हो रहा है और उनसे उम्मीद है कि मेन से बहुत पहले वुमेन्स शायद वर्ल्ड कप खेल लें। Mr. Shabbir Ali, welcome to Beyond the Spotlight. शुक्रिया। आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी टू बी विथ यू। Thank you so much for your time. I can understand the World Cup has started and you must have been very, very busy. शब्बीर साहब, आज फीफा वर्ल्ड कप और ग्लोबल फुटबॉल का क्रेज हर जगह छाया हुआ है। आप इंडिया की एब्सेंस को सिर्फ स्पोर्टिंग इशू मानते हैं या पॉलिसी, गवर्नेंस और ग्रॉस रूट स्ट्रक्चर का भी ये रिजल्ट है? जी, ये बदकिस्मती है, हम नहीं खेल सकते, क्वालिफाई नहीं हुए। बहुत पहले क्वालिफाई हुए थे मगर बेयरफुट थे बोल के जब अलाउ नहीं किए। अपन पहले अच्छे थे, अब थोड़ा एशिया में पीछे गए। अगर कंटिन्यू प्रोसेस रहा, यूथ डेवलपमेंट रहा ग्रास रूट में, तो उम्मीद है कुछ साल के बाद एशिया में इस्टेब्लिश अच्छे करेंगे और वर्ल्ड कप में खेलेंगे। और ये बैड लक जो हम लोग वर्ल्ड कप में नहीं खेल रहे हैं इतने साल से। जी, अभी आपने सिलेक्शन की बात की। शबीर साहब, 2026 में पहली बार 48 टीम्स हिस्सा ले रही हैं। आपको क्या लगता है कि इस एक्सपेंशन में डेवलपिंग नेशन इंडिया जैसे कंट्रीज का क्वालिफाई करना आने वाले सालों में बनता है? तो यही साल सब सोच रहे थे होएगा मगर बदकिस्मती हो नहीं सका। तो उम्मीद है कि नेक्स्ट वर्ल्ड तक सब कुछ हो जाएगा। जैसा कि मैं बोला, अपने को पहले एशिया में इस्टेब्लिश करना है। अगर एशिया में अपना रैंक अच्छा हुआ तो डेफिनेटली विल क्वालिफाई, क्योंकि अब एशिया से ज्यादा टीम हो गए कंपेयर टू बिफोर। तो उम्मीद है कि इन फ्यूचर इंडिया वर्ल्ड कप में भी हिस्सा लेंगे। और जो डेवलपिंग नेशंस हैं फुटबॉल की अगर हम बात करें, तो उसमें से इंडिया को आने वाले सालों में किन कंट्रीज से ज्यादा टफ कंपटीशन होगा? देखिए, पहले जो मैं बोला एशिया में हम लोग को करना है। जैसे एशिया में पावर हाउस ऑस्ट्रेलिया, जापान, ईरान, इराक, सऊदी, साउथ कोरिया, फिर दूसरे भी है। तो अगर अपन 8-10 में गए एशिया में, अभी 20 के आसपास में कुछ अपना रैंक है, तो ही कुछ उम्मीद कर सकते हैं। उज्बेकिस्तान भी है, ये साल फर्स्ट टाइम क्वालिफाई हुई, जॉर्डन क्वालिफाई हुई, इराक हुई। तो अगर थोड़ा इम्प्रूव करे अपनी रैंकिंग एशिया में, तो उम्मीद है कि नेक्स्ट वर्ल्ड कप में कुछ चांस लग सके। वी ऑल होप सो। शबीर साहब, इस साल 4 इंडियन फीफा वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं। 2026 के वर्ल्ड कप में तहसीन जमशेद फ्रॉम कतर, कतर की टीम से खेल रहे हैं। निशान वेलुपेली जो है ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे हैं। सरप्रीत सिंह न्यूजीलैंड से और सैमुअल डीआर कॉन्गो से खेल रहे हैं। क्या ये जो चारों प्लेयर हैं इनकी वजह से कुछ
इंडियन फुटबॉलर्स को कुछ मोटिवेशन होगा, कुछ फायदा होगा? कैसे देखते हैं इन फुट इंडियंस का वर्ल्ड कप में होना? फायदा तो उतना नहीं, मगर खुशी हो सकेंगी कि अपने इंडियन रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो आज तक नहीं करे। अगर ये लोग कुछ अच्छा खेले तो ठीक है, अपन खुश हो सकते हैं कि भाई इंडियन अच्छा परफॉर्मेंस दिए बोल के। वैसे अभी फेडरेशन गवर्नमेंट भी अलाउ करी पीआईओ को, हम लोग जो इंडियन ओरिजिन है जो उसको इंडिया टीम में अलाउ कर रहे हैं। जैसा बहुत से कंट्रीज में अपने जो ओरिजिन रहते हैं वो लोग को लेके टीम स्ट्रांग हो रही है, और कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो दूसरे कंट्रीज वाले को अपना सिटीजनशिप दे के अपने कंट्रीज में खिला सकते हैं। तो उम्मीद है कि इन फ्यूचर ये कुछ अगर पीआईओ आ गए और कुछ अपना परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो उम्मीद है कि इंडिया भी कुछ अच्छा करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। आप चूंकि बहरहाल आपने पूरी दुनिया में खेला है और आप सारे रूल से बखूबी वाकिफ हैं। ऐसे में क्या होता है, क्या किसी अगर कोई इंडियन किसी दूसरे कंट्री किसी दूसरे फ्लैग के अंडर खेल रहा है, क्या सेलिब्रेशन में ये इंडियन फ्लैग का इस्तेमाल कर सकते हैं या डिस्प्ले कर सकते हैं या उसके साथ में कुछ सेलिब्रेट कर सकते हैं? क्या रूल है? आ, ये रूल चेंजेस होते हैं मेरे को तो मालूम नहीं, मगर अपने कंट्री वाले तो लेके कर सकते हैं। जैसा अपने कंट्री में दूसरे कंट्री के आके खेलते हैं, जब जीत गए तो अपने कंट्री का फ्लैग लेते हैं। तो अब वर्ल्ड कप में थोड़ा स्ट्रिक रहता है, तो बराबर मेरे को मालूम नहीं है, मगर मेरे हिसाब से तो कर सकते हैं, वैसा कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मगर वो इसलिए नहीं करेंगे कि अभी तो सिटीजन ऑफ दैट कंट्री हो गए हो। शबीर साहब, इस साल वर्ल्ड कप में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है और क्यों है? देखिए, ये हर साल सब लोग यही सवाल करते हैं, कल भी करे थे। ये बोलना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि लास्ट ईयर देखिए कोई सोचा नहीं था अर्जेंटीना पहले सऊदी अरबिया से हार के फिर फाइनल जीते, और सबसे बड़ा अपसेट मोरक्को सेमीफाइनल तक कोई सोचे नहीं थे। और मेरा हर टाइम का फेवरेट, और शायद मैक्सिमम स्पेशली सीनियर लोग ब्राजील को ही सपोर्ट करते। वैसे है दूसरे भी ये साल स्ट्रांग है, जैसा क्रिस्टियानो रोनाल्डो का लास्ट ईयर, पोर्चुगल, अर्जेंटीना, स्पेन, इंग्लैंड, ये लोग भी स्ट्रांग टीम है। वैसे मैं हर वक्त ब्राजील को ही सपोर्ट करता जी जी बिल्कुल। और अगर इंडिविजुअल्स की बात की जाए तो कौन सा ऐसा प्लेयर है जो आपका फेवरेट है और किस कंट्री का है या क्यों है वो? हूँ। ऑल टाइम फेवरेट प्ले वो जो पहले खेलते थे बस। अब उसके बाद एक दो जैसा प्लेटिनी, जिडान, ये लोग आए जस्ट बिकॉज बॉल प्लेयर, और थोड़ा बहुत क्रिस्टियानो और रोनाल्डो। वैसा एकदम ब्लाइंड सपोर्टर नहीं है, बट आई लाइक देम, बट ऑलवेज प्ले। देन अनदर वन कम्स योहान क्राइफ, हॉलैंड। योहान क्राइफ ऑफ जो बहुत बड़े प्लेयर थे। शबीर साहब, डूरंड कप, रोवर्स कप, मोहम्मदन स्पोर्टिंग, मोहन बगान, ईस्ट बंगाल, हमारी फुटबॉल हिस्ट्री, हमारी फुटबॉल लेगेसी बहुत रिच है। उसके बावजूद वर्ल्ड फुटबॉल की रेस में इंडिया कहाँ पीछे रह गया? आपको क्या लगता है ये? देखिए, कंटिन्यू प्रोसेस है, प्लस एक्सपोजर ट्रिप होना चाहिए। वैसे यूथ में जैसे हम लोग 74 में करे थे, दूसरे एशिया के कंट्रीज भी अच्छा करें, मगर जब वर्ल्ड स्टेज पे जाते तो एशिया के कंट्रीज बोलिए या अफ्रीकन कंट्रीज बोलिए, उतना वो लोग थोड़े पीछे है। वही सेम चीज इंडिया का ही है। अगर अभी तो ये अच्छी बात है, हमारे टाइम में तो नहीं था, जैसा जब यूथ को गए थे उससे पहले कोई एक्सपोजर टूर नहीं हुआ। अभी जो भी टीम है, अंडर 17 बोलिए, अंडर 20, अंडर 23, मेन टूर्नामेंट से पहले सार्क कंट्रीज या एशिया में एक्सपोजर ट्रिप होता है, बहुत अच्छा है। तो हमारे टाइम पे कुछ नहीं था, इससे थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है। यही अगर कंटिन्यू रहा और गवर्नमेंट का हेल्प रहा तो उम्मीद है कि अपने इन फ्यूचर अच्छा करेंगे। और एक यहाँ एक
ये साल एक अच्छी बात है कि सब एज ग्रुप में, बच्चे लोग बोलिए या लड़की लोग बोलिए, सब एशिया कप के लिए क्वालिफाई हुए थे। बैड लक सेकेंड राउंड में या फाइनल राउंड में नहीं जा सके, बट आफ्टर सो मेनी इयर्स दिस टाइम वी क्वालिफाई फॉर द फाइनल राउंड ऑफ एशिया कप इन एज ग्रुप। और खासकर वुमेन्स फुटबॉल बहुत अच्छा हो रहा है, और उनसे उम्मीद है कि मेन से बहुत पहले वुमेन्स शायद वर्ल्ड कप खेल लें। ओह, वेरी गुड। तो उनमें क्या ऐसी चीजें रहीं जिसका उसको फायदा हुआ, वुमेन्स फुटबॉल को फायदा हो रहा है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी ही हम फीफा में या बड़े प्लेटफॉर्म्स पे नजर आएंगे। देखिए, परफॉर्मेंस के ऊपर है। वुमेन्स फुटबॉल अच्छा हो रहा है, मेंस अपना उतना नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए था। फिर भी बॉयज एशिया कप फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई हुए। इस साल सीनियर नहीं हुए, तो कंटिन्यू प्रोसेस रहा। और खासकर लड़की लोग रियली दे आर प्लेइंग वेल और अच्छा कर रहे हैं, हायर रैंक टीम को जीते। तो वही हिसाब से उम्मीद की जा सकती है कि मेन से पहला वुमेन लोग स्टार्ट करेंगे। शबीर साहब, आपके हिसाब से हमारी सबसे बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी क्या है? यूथ डेवलपमेंट, स्कूल फुटबॉल, कोचिंग इकोसिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर, या लॉन्ग टर्म प्लानिंग? देखिए, सब कुछ हो रहा है अभी, मगर थोड़ा और रिजल्ट आना बाकी है। जो अभी मैं बोला एज ग्रुप में हम लोग क्वालिफाई हुए थे, यही अगर कंटिन्यू प्रोसेस रखे तो डेफिनेटली अपन आगे बढ़ सकते हैं। अब मेरी आदत नहीं है जो क्रिटिसाइज पहले का ये। अब हम लोग जब यूथ जीत के आए थे, नो फैसिलेशन नथिंग जैसा अब हो रहा है, और उसको अगर कंटिन्यू रखते तो उम्मीद थी जब कुछ होने का था। मगर अब एटलीस्ट यूथ डेवलप बोलिए, ग्रास रूट बोलिए, और ये हर स्टेट में करे तो अच्छा है, ये नहीं कि कुछ स्टेट में होना चाहिए। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। सालगांवकर के साथ लीग, कप और मल्टीपल टाइटल जीतने वाले रन को आप अपनी कोचिंग की फिलॉसफी का प्रूफ मानते हैं, या उस सक्सेस को, आपके उस सक्सेस का कोर प्रिंसिपल क्या था शबीर साहब? देखिए, कोच तो कुछ नहीं है, बस मैं तो हमेशा बोलता हूँ फ्रॉम आउटसाइड ओनली प्लेयर्स ही करते हैं। बट उसके लिए नो डाउट प्लानिंग एवरीथिंग जरूरी है। और सलगांवकर और गोवा का खास कर ये है, लोग बोलते थे कि दे आर नॉट सीरियस, दे आर लिटिल कैजुअल। मगर मैं जब गया उधर, मैं उल्टा ही पा देखा। नो डाउट दे आर सीरियस, मगर ये नहीं कि वो लोग जाहिर करते ज्यादा। मगर कुछ चीज थी, मैं चेंज किया। मेरे को बड़ी खुशी है कि हाँ भाई, आई एस्टेब्लिश दैट थिंग। और सबसे बड़ी चीज थी, मैनेजमेंट वाज वेरी सीरियस, वेरी स्ट्रांग, एंड वो डिसिप्लिन था। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए अब देखिए, दूसरे टीम में था मैं, मुंबई में, कलकत्ता में। अब कुछ भी रिजल्ट गलत हुआ, और ये चीज मैं हमेशा इंटरव्यू में बोलता हूँ, तो आप 10 जने से पूछें। और हम लोग सलगांवकर में विद इन 20 डेज वी वन 3 ट्रॉफीज, रोवर्स, ड्यूरेंट और सुपर कप। हम्म। फिर उसके बाद नेशनल लीग के 8 मैच में हारे नहीं हम। तो क्या हुआ ओ। रिजल्ट मेरे को याद नहीं है। फिर उसके बाद 5 मैच में हम लोग को खाली 2 पॉइंट मिले, 3 हारे और 2 ड्रॉ। हम्म। अगर यही कलकत्ता रहता, कोच को चेंज करो, इसको चेंज करो, वो करो, 10 जने से पूछते। सेम थिंग हैपेंड विथ मी इन महिंद्रा। तो इधर हम लोग की मीटिंग हुई ऑफिशियल के साथ, सेक्रेटरी, मैनेजर, बॉस शिवानंद सलगांवकर, इन बिटवीन वन ऑफिसर, और ओनली 20 to 30 मिनट्स। उसमें हम लोग चाय भी पिए। ना असिस्टेंट कोच, नो कैप्टन, नो सीनियर, क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए। अगर ऐसा मैनेजमेंट रहा तो डेफिनेटली विल गिव द रिजल्ट। और एक चीज मैं यहाँ हर वक्त बोलता हूँ, हम्म। मैं 8-10 दिन हुआ था सलगांव कर लेके। उसके बाद हम लोग बॉम्बे गए। फर्स्ट मैच महिंद्रा या एयर इंडिया से ड्रॉ हुआ। सेकंड मैच अच्छा खेले,
शायद एयर इंडिया ही थी लगता है, लास्ट मिनट गोल से हम लोग हार। अब ये हम्म। मैं समझा कि भाई शिवानंद सलगांवकर बॉस है, अब ड्रेसिंग रूम में आके ही फायर एवरीवन। हम्म। आई वॉज रियली सरप्राइज, आते जो टीम को प्रेस किए उन्होंने, कोई बात नहीं अच्छा खेले और खेलो। तो दिस फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई हर्ड फ्रॉम द बॉस, नहीं तो सेक्रेटरी हम्म। प्रेसिडेंट आके बस बम्बाट करो। और वही हम लोग फिर 8 दिन प्रैक्टिस करे। आफ्टर क्रिसमस वी वेंट टू कोची। जो कोची एफसी उससे पहले ईस्ट बंगाल, मोहन बगान, जेसीटी सब कुछ जीती हुई टीम। मैं एक फॉर्मेशन चेंज किया 3-5-2, लड़के लोग को 2 दिन समझाया, हाउ नाइसली वी प्लेड, एंड फर्स्ट टाइम कोची एफसी कोची में हारी है हमारे अगेंस्ट। तो हम्म। मैनेजमेंट अगर अच्छा रहा तो डेफिनेटली रिजल्ट। और एक चीज मैं यहाँ ऐड करना चाहता हूँ, जी। ये तो मेरा सेकंड सक्सेस बोलिए आप, उससे पहले पीएलएस में भी मैं ऑल ओवर इंडिया एस्टेब्लिश किया 95 96 फोर में। और सब में बड़ी फर्स्ट ईयर ऑफ माय कोचिंग मोहम्मदन स्पोर्टिंग 1991 में हम लोग चैंपियन क्लब ऑफ इंडिया हुए थे, 4 ट्रॉफी जीते, 2 रनर्स अप। उसके हम्म। बाद मैं जब मोहम्मदन ज्वाइन किया 17 साल के बाद, तो डेट वाज हम्म। माय फर्स्ट कोचिंग 1995 में हम लोग चैंपियन क्लब ऑफ इंडिया। और जो सलगांवकर में हुआ, रियली आई नॉट फॉरगेट, आई चेंज समथिंग एंड दे परफॉर्म रियली वेल। और एक चीज हुई, 2 साल बंगाल संतोष ट्रॉफी में 10 और 11 में जीता। हम्म। वंडरफुल, वंडरफुल, सुपर्ब। एज वाइस चेयर, शबीर साहब, एज वाइस चेयरपर्सन ऑफ AIFF टेक्निकल, आपकी करंट प्रायोरिटीज क्या क्या है? भाई वो टेक्निकली डिसाइड करना है, कोच का बोलिए या आप, या फिर दूसरे चीज बोलिए। हम्म। तो हम लोग देखते हैं, फिर अपना टेक्निकल डायरेक्टर है वो जाके देख रहा है कैंप कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है। हम लोग हम्म। कभी एक डिस्कशन था फिलोसफी के ऊपर, मैं, अमलराज, संतोष, अ, हम्म। विशा उड़ीसा गए थे, भुवनेश्वर। तो वी हैव टू लुक, कोच का सिलेक्शन करना पड़ता है। विजयन, आई एम विजयन, वो चेयरमैन है, और एक सुरेंद्र है जो वाइस चेयरपर्सन है, उन्हें भी। तो ये कमेटी है हम लोग, ये थोड़ा लुक करना पड़ता है। हम्म। वंडरफुल। शबीर साहब, आप फुटबॉल को गेम से ज्यादा एक लाइफ स्कूल मानते हैं। स्पोर्ट्स ने आपको डिसिप्लिन, रेजिलियंस और लीडरशिप का कौन सा ऐसा लेसन दिया जो आप हमसे शेयर करना चाहें? देखिए, जब तक डिसिप्लिन नहीं रहेगा, सीरियस नहीं रहेगा, और कुछ अचीव नहीं कर सकते। बिल्कुल। और एक चीज मेरे बारे में, जब मैं शुरू करा था सोचा नहीं था, घर के सामने ग्राउंड था, बस इंडियन फुटबॉल क्लब दारुशफा, वहां से शुरू किया। हम्म। तो आहिस्ता आहिस्ता शुरू किया। जब स्टार्ट किया था सोचा नहीं था कि मैं प्लेयर बनूंगा, ना मेरे कोई पेरेंट्स थे ना ब्रदर, कोई भी नहीं थे, वो लोग सब घर के सामने। और जब आहिस्ता आहिस्ता मेरे को सिलेक्शन मिलते गया स्कूल में, बोलिए आप जूनियर स्टेट में, पहले तो फैमिली अगेंस्ट में थी, फिर सपोर्ट करे। शादी के बाद मेरी फैमिली मेरे को सपोर्ट करी, सेक्रीफाइस करी। और जब तक आप डिसिप्लिन सीरियस नहीं होंगे, यू विल नॉट अचीव एनीथिंग। आप कुछ खिलाड़ी है जो थोड़ा खेल के समझते हैं हम लोग राइट टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और आफ्टर अचीविंग समथिंग वो लोग अपने में ही रहते हैं। अभी हम्म। सॉरी टू से, हमारी टीम के खुद प्लेयर है, दे आर नॉट दैट रेगुलर। और एक अफसोस की बात यहाँ है, हमारे हैदराबाद का कोई एक प्लेयर आईएसएल में नहीं खेला। एक तो कंपटीशन नहीं है, और उसके हम्म। अलावा सीरियसनेस होना चाहिए। जब तक सीरियसनेस नहीं होगा, डिसिप्लिन नहीं होगा, आप, यू कांट अचीव एनीथिंग। और हम्म। मैं एज ए प्लेयर भी वही हिसाब से था, और कोच बनने के बाद कोच तो और मुश्किल होता है, इसलिए यू हैव टू लुक एवरीथिंग। प्लेयर का देखिए, आप सपोर्टर को देखिए, एज वेल एज सबसे बड़ी चीज ऑफिशियल को देखने का। तो इन बिटवीन द हम्म। प्लेयर एंड द ऑफिशियल मैनेजमेंट, वो देखना पड़ता है। और अपना, जब तक आप एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे, यू कांट अचीव। और मेरे को एक फखर है, खुशी होती है, मेरे अंडर में जो थे वो अभी अभी बड़े कोच हो गए, बड़े प्लेयर हो गए, नाम लेना नहीं चाहता हूँ।
और थोड़े लोग मेरे को आके खुद बोले, सर वी लर्न अ लॉट फ्रॉम यू। और जब मैं बोलता था तो वो लोग ये समझते थे कि आई एम अगेंस्ट हिम। कभी कभी कोच को फायरिंग करना है या कुछ अलग चीज से काम निकालना है, तो कुछ लोग मेरे को जब रॉन्ग समझते थे। जब मैं महिंद्रा में था, बोला एक प्लेयर को जाके बात करो, तो महिंद्रा ऑफिशियल जाके बात करा तो ही वॉज सरप्राइज। वो ऐसे समझते थे कि आई वॉज अगेंस्ट हिम। ही आस्क्ड हिम 3 times, सर टोल्ड माय नेम, सर रिकमेंडेड माय नेम। देन आई मेट हिम आफ्टर 2 years, हम्म। and after just giving some firing to him, what do you think? Oh, no, no, sir, I was mistaken. So he has to be with the player, and at the same time, you have to keep the distance also. और ये अपना डिसिप्लिन आप सेट नहीं करेंगे और आप अपना प्रैक्टिकल के नहीं बताएंगे, तो प्लेयर विल नॉट गिव यू रेस्पेक्ट। बिल्कुल सही कहा आपने। शबीर साहब, अभी आपने अपनी शादी की और अपने यूथ डेज की बात की। एक ऐसा ही यहाँ पर एक सवाल जहन में आ रहा है, और अगर आप अलाउ करें तो मैं पूछूं कि एक एक कहावत है कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो क्या आपको शुरुआती दौर में कहा गया कि कहाँ खेल कूद में पड़े हो, पढ़ाई पे ध्यान दो? और दूसरा एक सवाल कि क्या शादी से पहले ये सवाल किया गया कि ठीक है लड़का खेलता है लेकिन करता क्या है? क्या इस तरह की कुछ चीजें हुई आपके साथ, या आप उस वक्त तक बड़े स्टार थे और ये सवाल आपके सामने नहीं आया? जी जी, मैं हर इंटरव्यू में इससे ही शुरू करूंगा। पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे होंगे खराब। और वही हम लोग के घर के सामने था युवा ना, आप एक नाम सुने होंगे, SM आरिफ। वो भी यही जी। बोलते हैं। द्रोणाचार्य हम्म। है बैडमिंटन के, उनके अंडर में गोपी चंद, ज्वाला गुट्टा, साइना नेहवाल, सिद्धू करेक्ट संभू करेक्ट। उनकी वजह यस से यस। हुए हैं। वो भी यही बोलते हैं, और मैं भी हमेशा यही बोलता हूँ जो आप अभी दोहराए उसको। देखिए स्टार्टिंग में वो टाइम में उतना स्पोर्ट्स का क्रेज नहीं था। दूसरे गेम में थोड़ा बहुत होएगा, जैसा मैं कलकत्ता में बाद में देखता था जिमनास्ट अपना पेरेंट्स लेके आ रहे। मगर हैदराबाद में मेरे टाइम में तो नहीं देखा। कभी कभी घर में शिकायत भी आ जाती थी, वहां खेल रहे हैं यहाँ खेल रहे हैं, छुप गए। तो हम्म। अभी देखिए पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं जो कुछ भी हूँ आज, हम्म। नो डाउट मेरे पेरेंट्स फैमिली, शादी के बाद मेरे वाइफ चिल्ड्रन मेरे को सपोर्ट करें, सेक्रीफाइस करे, और बहुत बड़ा हेल्प मिला। और नो डाउट अल्लाह मौला की मदद से ये मुकाम मिला, और मैं जो कुछ भी हूँ फुटबॉल की वजह से ही। और आप जो बोले, बहुत से चीजें हम लोग फेस किए, अ, और सब कुछ मेरे को जो मिला वो फुटबॉल की वजह से, और उसकी वजह से मैं आपके भी साथ हूँ। शबीर साहब, अभी आपने जिक्र किया और आपने पूरी फैमिली और उनके सपोर्ट की आपने बात की। बिल्कुल, एक एथलीट के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होता है जो उसको फैमिली की तरफ से आता है। कभी अच्छा, और हर तरीके का हर वक्त एक ही तरीके का वक्त नहीं लगा होता है, कभी हार का भी सामना करना पड़ता है स्पोर्ट्स में। तो कभी कोई टूर्नामेंट में आपकी टीम को हार मिली हो, और आपकी फैमिली को, बच्चों को स्कूल में या सोसाइटी में कुछ फेस करना पड़ा हो, ऐसा कोई इंसिडेंट कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? फैमिली से तो उतना अच्छा उतना नहीं बोल सकता, मगर एक इंसिडेंट हुआ फैमिली का। जी। तो कलकत्ता में मैं 84 में ग्राउंड में लेके गया था। तो उनको पहले ही बोल दिया था कि जीतो हारो मेरे से मत मिलो। क्योंकि हमारे हम्म। कलकत्ता में क्या होता है, अ, कोई अगर गोल कर दिया तो अरे मैं उधर गया था, मैं ये करा था, मैं वो करा था, इसलिए हम लोग गोल करा या जीता। हम्म। तो जब मेरी वाइफ आई थी वहाँ 84 में, इस मोहन बगान मोहम्मडन का मैच हुआ, तो मैं पहले से बोल के रखा था सेक्रेटरी की फैमिली के साथ है तो मेरे से मत मिलो। अब उसके 2 घंटे के बाद ड्रेसिंग रूम में आके एक रिपोर्टर पूछ रहा है, अरे भाई आप बोले नहीं आपकी मिसेज है। अरे मतलब भाई मिसेज से इससे क्या ताल्लुक है, आप बोलिए मेरे को। वाह। अब हार गए जीते खत्म ड्रॉ हुआ, उससे ज्यादा क्या होगा। तो वो बहुत हम्म। ताज्जुब हो गया। और एक चीज हम्म। आप जो पूछे, सब में बड़े शायद ही कोई प्लेयर के साथ हुआ होगा जो मेरे साथ हुआ। जी।
पहले बॉम्बे से मैं कलकत्ता गया ना 78 में। उस टाइम रूल था 6 महीने पहले ट्रांसफर लो, 6 महीने के बाद आप कलकत्ता जाके खेल सकते या दूसरे स्टेट। हम्म। 1 अक्टूबर को लिए लीजिए, 1 मई से आप खेल सकते। हम्म। तो मेरा कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से मैं हम्म। 10 महीने के बाद खेला कलकत्ता में। सेकेंड ओके। अगस्त को खेला। हम्म। मई, जून, जुलाई, अगस्त, एटलीस्ट 10 मंथ्स के बाद मैं खेला। तो ओके। जब तक ईस्ट बंगाल आउट ऑफ द लीग था, वो टाइम पे 2 पॉइंट का गेम होता था, अभी जैसा 3 पॉइंट हम्म। है। हम्म। तो ईस्ट बंगाल एक ड्रॉ एक हार गया था। हार्डली पीपल का यूज टू कम। वो टाइम पे तो खाली 2 टीम का, एक बड़े टीम का मैच होता था बस। तो हम लोग हम्म। पहले ही मोहन बगान से मैच होने से पहले पीछे थे, तो हम्म। सपोर्टर वर नॉट कमिंग टू सी द मैच। हम्म। और जब 2 अगस्त को मैं खेला, स्टेडियम बहुत जैम पैक। सब ओ। जने यही बोल रहे हैं, शब्बीर का खेल देखने आया। और एक चीज यहाँ ऐड करना चाह रहा हूँ, मैं थोड़ा लेट गया कलकत्ता, 5 साल बॉम्बे में खेला। और हम्म। मैं आई वॉज नॉट बेसिकली ए बॉल प्लेयर, वन टच खेलता था। तो सब लोग बोले वेरी डिफिकल्ट टू प्ले, ही कांट स्टैब्लिश। हम्म। बट मैं बम्बई के जो कुपरेज ग्राउंड है, दैट वाज वर्स देन द कलकत्ता ग्राउंड। इतना मडी हो जाता था। हम्म। तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, और 10 महीने था मैं तो और अच्छा हुआ। तो पहला हम्म। मैच हम लोग 4 गोल से जीते। मैं गोल नहीं किया, सब लोग मेरा ही गेम देखने आए थे। हम्म। 4 दिन के बाद मोहन बगान से मैच था, जो मैच हम लोग हार गए। हम्म। सेम सपोर्टर वाज टेलिंग मी, शबीर गो बैक टू बॉम्बे। और हम्म। अभी एक ग्रुप में कोई लिया, देखा, क्रिटिसाइज और प्रेस का मामला उठा, तो ये एग्जाम्पल दिया था। मैं बोला मेरे को जितना मालूम है शायद ही कितने किसको मालूम होगा ये। तो वी हैव हम्म। टू टेक स्पोर्टिंगली। फिर अल्लाह हम्म। के फजल से उसके बाद इस्टेब्लिश किया, अच्छा खेला मैं। तो हम लोग की लाइफ में तो उतार चढ़ाव होता है। और हम्म। कलकत्ता में तो बहुत ज्यादा। अगर वही जो मैच हम लोग, मैं अभी जो बोला, मोहन बगान से सेकेंड मैच हार गए, जहाँ हम लोग की हम्म। जगह रहती है, और स्पेशली सपोर्टर वो लोग अपनी जगह पे नहीं जाते अगर ईस्ट बंगाल मोहन बगान से हार गए बात। और हम हम्म। लोग को पुलिस की गाड़ी में बिठा के, वो एक हिंदुस्तान होटल है थोड़ी दूर में, वहां जाके छोड़ते, वहां से फिर वी टेक टैक्सी एंड गो। क्योंकि हम्म। टेंट से निकलना बहुत मुश्किल होता था। अभी क्रेज कम हो गया। जी। तो ये हम लोग का पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, तो हम लोग यूज टू है। हम्म। नेबरिंग कंट्रीज में कभी कोई एक्सपीरियंस, आप पाकिस्तान गए हो, वहां आपने फुटबॉल खेला हो, और वहां के कुछ फैंस ने कुछ ऐसा कहा हो जो आपको अच्छा नहीं लगा हो, या कुछ अजीब सा लगा हो, ऐसा कोई एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना चाहेंगे? पाकिस्तान खेलने गया जब एज ए ऑफिशियल गया था, हम्म। हम लोग को होटल से मैच, फिर मैच से होटल बस। और टेलीग्राफ ऑफिस जाके वहां से मैसेज भिजा दिए थे। वहां तो ऐसा कुछ नहीं बोले, बाहर वो लोग मिले तो मुलाकात होती थी। अब तो प्लेयर के नाम भी याद नहीं है। हम्म। मगर दूसरी जगह, जैसा अल्लाह के फजल से, आई एम नॉट बूस्टिंग माई सेल्फ। अभी जो आप हम्म। जैसा 30 गोल बोले, वो मिस्टर गौतम राय डाले थे। वो इंडोनेशिया गए थे इस बंगाल टीम के साथ। तो ओके। उन्होंने मेरे को आके बोले, शब्बीर कोई तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, वहां खेल के आए। तो हम लोग मारा आलिम कब गए थे, मैं वहां 5 गोल करा था। हम्म। वैसे कुछ लोग अभी भी जो एएफसी में बड़े बड़े ऑफिशियल है, तो दे नोस मी। तो ये जो लोग रिकॉग्नाइज करते, वही एक फखर महसूस होता है। वैसा हम्म। अगेंस्ट में तो उतना कुछ नहीं, जब गए जाके मिलते तो। और जब गौतम राय साहब से, इस बंगाल के जो स्टैटिशियन है, उनके उनसे सुना तो बड़ी खुशी हुई। हाँ भाई, मेरा नाम लेके लोग पूछे उनसे वहां पर। वंडरफुल। शबीर साहब, एज अ प्रेसिडेंट अब्बास यूनियन एफसी को लेकर के आपका क्या विजन है? एक ग्रास रूट क्रिकेट, ग्रास रूट फुटबॉल पर आप काम कर रहे हैं। क्या आपकी प्लानिंग है, कैसे आप उसको देखते हैं? देखिए, हमारी क्लब अब्बास यूनियन में अभी प्रेसिडेंट हूँ, प्रोडक्ट हूँ मैं उसका। जी। आप शायद देखे होंगे, दारुशफा एक तरफ, इमामबाड़ा एक तरफ, मस्जिद, उसमें से 2 रोड जा रहे हैं, अंदर स्कूल है, हम्म। रेसिडेंट्स है।
एक करेक्ट। साइड में रोड है। अब वो ग्राउंड से प्लेयर उठ के आना बोले तो ये मौजूदा ही है और कुछ नहीं। हम्म। मैं ही वहां से पढ़ा, दूसरे बड़े प्लेयर खेले, हम लोग की पुरानी क्लब है। इससे पहले मैं कुछ मिस्टेक हो गया, 10-15 साल बोला, हम लोग 2020 से फर्स्ट डिवीजन में। हम लोग का यही रहता है भाई, आप प्लेयर लोग खेलो, जाके डिपार्टमेंट ज्वाइन करो। हम्म। मेरे को हुआ, मेरे बाद दूसरे लोग जो आए बहुत सौ को जॉब मिला। अभी तो सॉरी टू से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट उतना जॉब नहीं दे रहे। पहले स्टेट खेलते तो जॉब मिलता था। अभी 8-10 लड़के या ज्यादा ऐसे हैं जो अब्बास यूनियन में खेल के जॉब लिए। अब कुछ ओके। कोच भी हो गए अभी। तो हम लोग का यही एम है भाई, आप लोग आओ इधर खेलो, अगर आपको अच्छा ऑफर आ रहा है यू गो। और जैसा 2 साल से इधर उधर खेलने, बड़े टूर्नामेंट खेलने से प्लेयर लोग का ऑफर भी आया दूसरी टीम से। एक जगह एक लड़के का ऑलमोस्ट उत्तराखंड में सिलेक्शन हो गया था, बट लास्ट मोमेंट पे इंजरी की वजह से नहीं। और हमारा हम्म। एम यही है कि यहाँ से खेलो और जाके डिपार्टमेंट ज्वाइन करो। और एक चीज, हमारी क्लब जो 2 साल से आई लीग 3 में खेल रही है, वो खेलने से प्लेयर लोग का बहुत फायदा हुआ। फर्स्ट ईयर में 3-4 प्लेयर को ऑफर आया था बेंगलुरु एससी से, मगर बाद में वो लोग नहीं बुलाए इसलिए कि फर्स्ट डिवीजन में क्वालिफाई हो। सेकेंड ईयर 2024-25 हम लोग के बैड लक कि हम लोग वहाँ फाइनल राउंड गए, मगर सेकेंड डिवीजन में क्वालिफाई। और इस साल 25-26 का कोई टीम तेलंगाना से नहीं गई, ये बड़ी अफसोस की बात है। हालांकि फेडरेशन 2 टीम को परमिशन दे दिया था। अब्बास यूनियन को इसलिए दिया कि हम लोग फाइनल राउंड में गए थे 24-25, जो क्राइटेरिया है 24-25, जो लीग नहीं हुआ था तेलंगाना। और 25-26 के श्रीनिधि टॉप करे, सेकंड आरटी बॉयज आए। इन्हें स्पेशल केस फेडरेशन परमिशन दी है 4 टीम को, जिसमें अब्बास यूनियन, आरटी बॉयज, एक टीम नागालैंड की, एक टीम उड़ीसा की। तो तेलंगाना सेक्रेटरी ऑब्जेक्शन करा के हम लोग को अप्रोच नहीं करे। मैं बोला ठीक है भाई, मैं करता हूँ, मेरे को बाय हिज ग्रेस आई गॉट एवरीथिंग। अगर आप लोग बोले, वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर हारिश, कल्याण चौबे प्रेसिडेंट, मिस्टर सत्या डिप्टी सेक्रेटरी और सीनियर एग्जीक्यूटिव कमेटी बोले अच्छा लेटर दो। मैं लेटर दिया। इवन हमारे जयेश रंजन साहब सेक्रेटरी और सोनी बाला देवी मैडम जो VCMD है स्पोर्ट्स अथॉरिटी, वो लोग भी सेक्रेटरी को बोले तेलंगाना के, ये 2 टीम को अलाउ करो बोले। मगर सरप्राइजिंग वो परमिशन नहीं दिया। लीग हो गया। और ये बड़ी बदकिस्मती है, ये तेलंगाना का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था। हालांकि सीएम इतने इंटरेस्ट है, अच्छे एक्टिविटीज हो रही हैं। अभी थोड़े दिन पहले स्पोर्ट्स अथॉरिटी अंडर 20 लीग करे, मगर अफसोस हमारे सेक्रेटरी परमिशन नहीं दिए। ये बच्चे लोग का बहुत नुकसान हुआ जो आई लीग 3 में खेल नहीं सके। बहुत सरप्राइजिंग है। मैं इस पर सवाल आपसे पूछने वाला था कि 2 साल आई लीग खेलने के बाद अब्बास यूनियन एफसी को आई लीग में नहीं थर्ड ईयर खेलने का मौका मिला। बिल्कुल आपके सीएम साहब अभी मेसी आए थे और उनके साथ भी उनको फुटबॉल खेलते हुए देखा गया। तो फुटबॉल लोगों के दिलो दिमाग में तो है, लेकिन पेपर पे क्यों नहीं है, प्लानिंग में क्यों नहीं है? अब्बास यूनियन फुटबॉल क्लब 2022-2023 में तेलंगाना फुटबॉल एसोसिएशन फर्स्ट डिवीजन लीग में टॉप प्राइवेट क्लब थी। इसी वजह से हम लोग को आई लीग 3 2023-24 में खेलने का मौका मिला। और हम लोग की लीग कुछ कम मैचेस हुए थे हैदराबाद में। हमारी टीम 8 मैचेस खेली थी जब फाइनल टॉप 4 में पहुंची, इसलिए। और ये लीग 2 महीने का नहीं होने की वजह से हम लोग को 2.5 लाख रुपए फेडरेशन को फाइन देना पड़ा। फर्स्ट ईयर बहुत बड़ी बात थी हम लोग के लिए, एज वेल एज पूरे हैदराबाद तेलंगाना के प्लेयर। और एक प्लेयर आंध्रा का था
अगर वैसे देखा जाए तो पूरे तेलुगु स्टेट से प्लेयर गए थे और सब प्लेयर फर्स्ट टाइम आई लीग 3 में खेले। नो डाउट 3 4th टायर टूर्नामेंट है, ISL, आई लीग 1, आई लीग 2 और आई लीग 3। और ये टूर्नामेंट बेंगलुरु में खेले हम लोग। 2-3 प्लेयर को ऑफर भी आया था SC बेंगलुरु से, मगर वो लोग फर्स्ट डिवीजन में क्वालिफाई हुए, इसलिए नहीं बुलाए। उसके बाद नेक्स्ट ईयर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन 4 टीम को लिए, जिसमें हमारी टीम भी थी, कश्मीर की टीम थी, उत्तराखंड की टीम थी, आंध्रा की टीम और हमारी टीम थी। 2024-25 लीग में हम लोग को परमिशन इसलिए मिला कि हमारे तेलंगाना में 2023-24 लीग नहीं हुआ था और ये क्वालिफाइंग राउंड पहले कश्मीर में हुए। हम लोग वो ग्रुप टॉप किए, एवरीवन वाज सरप्राइज। और फिर फाइनल राउंड के लिए कलकत्ता में गए, वहाँ भी बैड लक के हम लोग सेकंड डिवीजन के लिए जस्ट मिस द चांस। 2-3 लड़के यहाँ भी अच्छा खेले, खासकर इमरान और ईशान शर्मा। सब लोग वहाँ तारीफ कर रहे थे, भास्कर गंगुली और दूसरे विश्वजीत भट्टाचार्य जी दूसरे प्लेयर। फिर उसके बाद 24-25 में लीग हैदराबाद में नहीं हुआ, इसलिए मैं फेडरेशन को रिक्वेस्ट किया कि हम लोग की टीम को चांस दीजिए, अब्बास यूनियन फुटबॉल क्लब को, इसलिए कि हम लोग 2024-25 आई लीग 3 के फाइनल राउंड में गए थे और ये क्राइटेरिया है 24-25 के जो स्टेट लीग में अच्छा परफॉर्मेंस देंगे उनको 25-26 में लेंगे। और यहाँ हमारे पास हैदराबाद में लीग नहीं हुआ, इसलिए मैं शुरू से ट्राई कर रहा था और आखिर में फेडरेशन एक अच्छा डिसीजन लिए। आई एम थैंकफुल टू प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, डिप्टी सेक्रेटरी और के 4 टीम वो लोग लेने के लिए अग्री हो गए थे आई लीग 3 के लिए 25-26। 1 फ्रॉम नागालैंड, ओडिशा और 2 फ्रॉम तेलंगाना, आरटी बॉयज और अब्बास यूनियन फुटबॉल क्लब। तो जब एक्सको कमेटी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की 29 मार्च को मीटिंग हुई तो तेलंगाना के सेक्रेटरी बोले नहीं, अब्बास यूनियन एसोसिएशन के थ्रू आना। तो मैं बोला ठीक है भाई, आई कैन गिव द लेटर, मेरे को क्या सब कुछ मिला, मैं ट्राई कर रहा हूँ बच्चों के लिए। तो सब ऑफिशियल, वाइस प्रेसिडेंट, डिप्टी सेक्रेटरी, दूसरे सब बोले लेटर दो। बोला ठीक है, मैं लेटर देता हूँ। और यहाँ जब बाद में मालूम हुआ, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना एज वेल एज मैडम VCMD, वो लोग भी बोले कि अच्छा है, अगर 2 टीम यहाँ से गए तो यह बहुत खुशी की बात है, क्योंकि हार्डली 1, 2 या 3 प्लेयर आई लीग में खेलते हैं, हमारे ISL में तो कोई भी नहीं खेलता। और आप सबको मालूम होगा कि चीफ मिनिस्टर गारू कितने इंटरेस्ट है फुटबॉल के लिए। इंटरनेशनल एग्जीबिशन मैच कराए, 3 नेशन टूर्नामेंट प्लस संतोष ट्रॉफी, और ये अच्छा मौका था तेलंगाना बॉयज़ के लिए। हम लोग लेटर दिए, मगर अफसोस की बात है कि तेलंगाना फुटबॉल एसोसिएशन के सेक्रेटरी अभी तक हमारे को रिप्लाई नहीं दिए और ये हम लोग जो अपील करे थे वो अप्रूव नहीं करे, और इसकी वजह से तेलंगाना बॉयज़ को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ये बहुत अच्छा चांस था, इतने लड़के लोग को चांस मिलता था, मगर TFA अप्रूव नहीं किए, इसलिए हम लोग 2025-26 आई लीग खेल नहीं सके। और इस साल 25-26 में अब्बास यूनियन का पोजीशन 5th था, जबकि क्राइटेरिया आई लीग के लिए 24-25 का था। तो इसलिए मैं ट्राई कर रहा था और बैड लक सब प्लेयर लोग के लिए कि अच्छा मौका हाथों से चले गया। ओके ओके। शबीर साहब, आज के यंग फुटबॉलर के लिए आपका क्या मैसेज है, खासतौर से वो जो छोटे जगहों से आते हैं, गांव से आते हैं, छोटे शहरों से आते हैं और इंडिया जर्सी का ख्वाब रखते हैं आंख में, क्या कहना है आप का उनसे? देखिए, इंडिया तो बाद में आएंगे, उससे पहले आपको लीग में अच्छा खेलना है, फिर स्टेट रिप्रेजेंट करना है या स्कूल यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट करना है।
मैं अक्सर कलकत्ता में बोलता था, वो ऐसी एक इंसिडेंट हुआ, एक लड़का आके मेरे को पूछा, हमारे ऑफिस का था। अरे मैं बंगला में पूछा कि मैं सोच रहा हूँ मेरे बच्चे का क्या करूं क्या नहीं। तो मैं हम्म। समझा होगा 10 साल या 12 साल का होगा। मैं बोला क्या है एज? तो बोला 7-8 महीने। ओफ। तो अभी ठीक है, जब खेल रहे स्टेप बाय स्टेप। और मेरा भी वही था, आज ये मिला कल वो परसों वो, ऐसा। अब आप स्कूल में हैं, अब एकदम आईएसएल का सोचेंगे या इंडिया का सोचेंगे तो नहीं, ठीक है। पहले अपना सब जूनियर, जूनियर स्कूल, यूनिवर्सिटी, फिर उसके बाद स्टेट, फिर बाद में इंडिया। और जैसा कलकत्ता में यही रहता है कि अगर शुरू करते बस हम ईस्ट बंगाल खेलबो, मोहन बागान खेलबो, मोहम्मडन खेलबो, वो तो उतना तो नहीं होगा। जब आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, जैसा स्कूल में आप फर्स्ट में रह के आप ग्रेजुएशन का सोचेंगे तो नहीं होगा। अपार्ट बिल्कुल। फ्रॉम दैट, सब जो अपकमिंग प्लेयर है, मेरा यही एडवाइस है, आप सीरियस है, रेगुलर प्रैक्टिस करिए, और एट द सेम टाइम डोंट नेग्लेक्ट योर स्टडीज। और ये जो सोशल मीडिया है उससे थोड़ा अगर दूर रहे तो बहुत होता। अगर आप मोबाइल हाथ में, जैसा आरिफ भाई अक्सर हर मीटिंग में यही बोलते हैं, अगर ये मोबाइल के आप अ, चले गए तो फिर आपका सब खत्म हो जाता है, स्टडीज बोलिए या गेम बोलिए। हम्म। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। शबीर साहब, आप जो हैं वो एक बहुत सक्सेसफुल करियर एज अ प्लेयर आपका रहा। आपने कैप्टन किया इंडिया टीम को, और उसके बाद फिर आप कोचिंग की तरफ गए। तो क्या ऐसा था जिसने आपको मोटिवेट किया कि नहीं, अभी मुझे अपनी इस जर्नी को आगे ले जाना है, और एज अ कोच भी मुझे कंट्रीब्यूट करना है? आ, तो क्या वो मोमेंट था जिसने आपको उस तरफ ले गया वो? देखिए, बहुत से प्लेयर जब रिटायर होते हैं उसके बाद डायरेक्ट कोचिंग में आ जाते। हम्म। तो मेरा ये था कि कुछ डिग्री लूंगा उसके बाद कोचिंग करूँ। ओ। और इसलिए था कि जब मैं सब कुछ मेरे को फुटबॉल से मिला, तो मेरे हम्म। को कुछ देना है फुटबॉल के लिए। तो वो हिसाब से मैं कोचिंग में आया। और खेलना बहुत इजी है, कोचिंग करना बहुत मुश्किल है। और यहाँ बिल्कुल। फिर मैं एक जुमला बोलूंगा जो शिवानंद सलगांवकर मेरे को बोले थे, इफ समथिंग गोज रॉन्ग एक्स फॉल ऑन द कोच। जैसा हम्म। कलकत्ता में या ऑल ओवर द वर्ल्ड है, अगर हम्म। रिजल्ट खराब होते हैं, पहले कोच को चेंज करो। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको हर चीज देखना पड़ता है। ऑफिशियल को देखिए, सपोर्टर को देखिए, प्लेयर को देखिए। हम्म। आपको स्टिक रहना ग्राउंड में जरूरी है, बाहर थोड़ा मिक्सअप होना जरूरी है। बट एट द हम्म। सेम टाइम यू हैव टू कीप डिस्टेंस। ऑफ कोर्स। जब वो लोग सर पे आपके चढ़ गए तो फिर यू कांट कंट्रोल देम। हम्म। तो बाय हिज ग्रेस वेर एवर आई वेंट, आई गेव रिजल्ट, आई गॉट द डिसिप्लिन ऑल्सो, आई इंजॉय ऑल्सो। तो अभी तक जो मैं अभी थोड़े दिन पहले बोला, अभी थोड़ा टाइम पहले बोला, जो फीडबैक मिला वो तो माइनस प्लस होता है, कोई फेवर में कोई अगेंस्ट में बोलते हैं। मगर मेरा हम्म। यही था, जब मैं फुटबॉल से सब कुछ हूँ तो आई हैव टू गिव समथिंग टू फुटबॉल। उसलिए मैं कोचिंग में आया और डिग्री करके एनआईएस से फर्स्ट क्लास 10 मंथ का कोर्स है। वो बहुत टफ कोर्स रहता है। उसके बाद 2 वक्त जर्मनी गया, फिर यहाँ से एआईएफएफ एएफसी का 2 साल पहले लाइसेंस भी निकाला, जो मैं पहले फेल हुआ था 2013 में। तो इसलिए मैं कोचिंग में आया, और बाय हिज ग्रेस आई गिव समथिंग। और जैसा अब्बास यूनियन अभी आई लीग खेली और ऑल इंडिया टूर्नामेंट खेली, ये मेरे लिए मेरी बहुत फख्र की बात। बिल्कुल, बिल्कुल नहीं, आपके लिए नहीं, पूरे मुल्क के लिए बहुत फख्र की बात है। और आपका जो भी शुक्रिया। कंट्रीब्यूशन रहा वो बहुत ही जो है वो नायाब है, बहुत ही बड़ा है। थोड़ा पीछे चलते हैं और आपके प्लेइंग ईयर्स की बात करते हैं। ईरान के साथ ज्वाइंट चैंपियन बनना उस वक्त इंडियन फुटबॉल के लिए कितना हिस्टोरिक था? देखिए, जाने से पहले कोई सोचे नहीं थे कि टीम अच्छा रिजल्ट करेंगे। हम्म। सब में पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परमिशन नहीं दे रहे थे कि हर साल जाते फर्स्ट राउंड हार के वापस आ। हम्म। तो फेडरेशन अश्योरेंस दिए एटलीस्ट दिस टीम विल रीच क्वार्टर फाइनल।
यहाँ एक और ओ। एक चीज इंटरेस्टिंग हुई। मैं सीनियर मोस्ट प्लेयर था और प्रसून बनर्जी भी थे जो अभी एमपी है। तो एक तो कोच थे, सलाम भाई थे, दूसरे थे हकीम साहब थे। ये लोग बोले अगर शब्बीर फर्स्ट 11 में नहीं है तो उसको कैप्टेंसी मत दीजिए, अगर फर्स्ट 11 में है तो यू हैव टू गिव कैप्टेंसी। हम्म। तो वहां मेरे को कैप्टेंसी मिली। और जब वहां हम्म। पहुंचे कोई सोचे नहीं थे कि हम लोग का इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हम्म। टीम स्पिरिट इतनी अच्छी थी। आपको तो मालूम है, जैसा अगर वो टाइम पे हम लोग को हार्डली थोड़े डॉलर पॉकेट मनी मिलती थी, खाली तीन हम्म। टाइम बड़े होटल में खाना, नो हम्म। मॉर्निंग टी, नो हाई टी, नथिंग। ओ। तो मैनेजर जो है वो अपने रूम में टी बना के सबको देते थे। उसके बाद ये मेरी हैबिट हो गई और मैं कुछ कोचों को चाय पिलाता था बाद में। हम्म। टी बैग्स यहाँ से लेके जाना या फिर हम्म। रूम सर्विस से मंगा लेना। अभी तो हर हर रूम में बड़े होटलों में चाय रहती है, पहले नहीं बिल्कुल था वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो स्टेप बाय स्टेप हुआ। फर्स्ट मैच हमारा लॉस से हुआ और एक गोल हम्म। से जीते, कोई सोचे नहीं थे। सेकेंड मैच भी वैसी हुआ। हम्म। अ, शायद सिंगापुर से हुआ, वो ड्रॉ हुआ, या हांगकांग से हुआ। उसमें एक मेरा गोल था। अ, फिर उसके बाद शायद सिंगापुर से बाद में हुआ, उससे पहले हांगकांग से हुआ था, हम्म। जिसमें मोहम्मद याकूब दो गोल करके हम लोग क्वार्टर फाइनल पहुंचे। क्वार्टर फाइनल में सिंगापुर से हुआ, जो हम लोग हम्म। टाई ब्रेकर में जीते। प्रशांतो मित्रा और याकूब अभी दोनों नहीं है। हम्म। कोई सोचे नहीं थे। इसी बस आहिस्ता आहिस्ता करके जब क्वार्टर फाइनल में जीते तो हम लोग की खुशी माने बोल नहीं सकते वैसा था। अब उसके बाद होम टीम थाईलैंड के अगेंस्ट मैच, उससे पहले हम्म। वो एक गोल कंसीड नहीं करी, ना कुछ करी थी। कोई सोचे नहीं थे कि इंडिया उसको जीते। स्टेडियम हम्म। जैम पैक। बैंकॉक में खाली हैंडफुल इंडियन सपोर्टर हमारी टीम को सपोर्ट कर रहे थे। वहां 2-1 से हम लोग जीते, जो कोई सोच ही नहीं सकता। एक हम्म। गोल याकूब करा था, एक गोल मैं किया था उसने। अब ये जीतने के बाद तो सब यही बोल रहे हैं कि भाई इंडिया को कोई चांस नहीं है ईरान के अगेंस्ट में। इतनी अच्छी ईरान है जो जापान बड़े बड़े टीमों को दो दो तीन तीन गोल, कोरिया को मार के आए। और 73 में जब ईरान में हुआ था वो लोग चैंपियन थे उधर। बस हम लोग खेले। और एक इंसिडेंट हुआ जब दोनों गाड़ी जा रहे थे मैच के लिए, सामने ईरान की बस थी, पीछे हम लोग की थी। तो हम्म। हमारे कोच अरुण घोष, उसके साथ हम्म। कलकत्ता के, और उसके साथ सलाम भाई हैदराबाद के, हम्म। दोनों ओलंपियन हैं। और मैनेजर दिलीप घोष साहब थे, जो बाद में हम्म। बैडमिंटन टीम के प्रेसिडेंट भी हुए। तो अरुण दा हम्म। हम लोग को बोले देखो कितना ओवर कॉन्फिडेंस है, वो लोग सामने गाना गा के जा रहे हैं। अब मालूम नहीं वो लोग का वही ट्रेडिशनल था क्या था क्या। तो वो लोग कभी सोचे नहीं थे। 1-1 हुआ। एक गोल लतीफुद्दीन नजम किए, वो लोग इक्वलाइज करे। फुल टाइम 1-1 ड्रॉ। एक्स्ट्रा टाइम में शायद रेगुलर में मैं गोल किया या एक्स्ट्रा में लतीफुद्दीन गोल किए। दो गोल मैं एक और लतीफुद्दीन। लास्ट 2 मिनट तक हम लोग जीत रहे थे। तो लास्ट में एक फ्री किक मिली, उससे एक रोशन बहुत बड़ा प्लेयर था, बाद में वर्ल्ड कप भी खेला हो, वो गोल करा। 2-2 ड्रॉ हुआ। तो कोई सोचे नहीं थे कि इंडिया इतना अच्छा परफॉर्मेंस करे। तो आने के बाद हम लोग को खाली बस एक प्रेसिडेंट साहब एक माला पहना दिए एयरपोर्ट पे आके कलकत्ता। मोहन बगान एक ब्रीफ केस हम लोग को फैसिलेट करे, गिफ्ट करे। उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। न सुनने में आया बाद में कि मिसेस इंदिरा गांधी भी हम लोग की टीम के बारे में प्रेस करे। अगर यही टीम को जैसा अभी ग्रास रूट है, यूथ डेवलपमेंट है, अगर कुछ कंटिन्यू रखते तो शायद बहुत से प्लेयर अच्छे रिजल्ट दे सकते।
वैसे जब जीत के आने के बाद हम लोग 5-6 प्लेयर को इंडिया टीम में चांस मिला। तो ये जो हुआ, इससे पहले ना इसके बाद कोई एशिया ट्रॉफी इंडिया में नहीं आया। वो भी अभी बहुत से लोग को मालूम हुआ, इसलिए मैं प्रेसिडेंट कल्याण चौबे को 2 साल पहले बोला था, 24 में 40-50 साल हो रहे हैं, आप एक छोटा मोटा पार्टी दीजिए। तो कलकत्ता में अच्छा ही दिए थे। सब पेपर वालों को, न्यूज मीडिया बोलिए, आप सोशल मीडिया, बच्चों को तो उतना मालूम नहीं हो। तो उसके बाद सबको मालूम हुआ, हाँ, इंडिया 50 साल पहले जॉइंट चैंपियन माइटी ईरान से हुआ था। अभी ये अप्रैल में 52 इयर्स हो गए। तो अभी तक इंडियन फुटबॉल का ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है अगर देखा जाए। जी बाद में बोलिए, उससे पहले तो ओलंपिक्स में बैड लक, वी केम फोर्थ एंड ऑल। एशियन हम्म। गेम जीते थे 1956 एंड 62। 1970 में एशियन गेम में थर्ड पोजीशन या फोर्थ पोजीशन आया था। हम्म। एशिया में अगर बोले, एज फार एज माई नॉलेज गो, इसके बाद कोई ट्रॉफी नहीं आई। हाँ मतलब इसके बाद, जी जी। जी अच्छा। उससे उसके बाद वो सार्क आया, फिर अफ्रो एशियन, हम्म। ये वो हुआ, मगर ऑफिशियली जैसा ओके। ओके। एशियन चैंपियनशिप कुछ नहीं। हम्म। तो उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने आपको पर्सनली जो है वो विश किया, क्या उसका इम्पैक्ट रहा, क्या कुछ शेयर करना चाहेंगे, कुछ यादें? नहीं, पर्सनली तो नहीं, खाली बाद में सोशल मीडिया पे या फिर बाद में मालूम पड़ा के तारीफ करे बोल के। हम्म। मगर उनसे मुलाकात हुई थी, बैड लक फोटो नहीं है, 1982 में नेहरू कप में कलकत्ता में। हम्म। तो बैड लक हम लोग के पास फोटो नहीं है, वो ग्रुप फोटो। हम्म। मगर प्राइम मिनिस्टर तारीफ करना बहुत बड़ी बात है। हम्म। और, हम्म। और हम लोग को इस बात की खुशी है, हाँ भाई, हम लोग जितने भी थे, मैं बोलिए या दूसरे, वो टूर्नामेंट में 5 गोल मैं किया था, 3 याकूब, मोहम्मद याकूब और लतीफुद्दीन नजम 1 गोल करे थे। तो हम्म। हम लोग के लिए ये बहुत फख्र की बात है, प्राइम मिनिस्टर तारीफ करे और हम लोग इंडिया के लिए ट्रॉफी लेके आए। वंडरफुल। वंडरफुल। आपको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्ट्राइकर कहा जाता है हिंदुस्तान का। अगर एक लेमैन को, एक आम आदमी को स्ट्राइकर समझना हो कि उसका क्या रोल होता है, वो किन एरियाज में खेलता है, तो जरा प्लीज आप हमें बताएं। तो फॉक्स इन द बॉक्स जैसा बोलते हैं। हम्म। और एक चीज मेरे को तो बहुत लोग इसलिए बोलते हैं कि ये बाल हेड लेके चले गए। तो एक हेड का मैं लास्ट में बोलूंगा। देखिए, जी। जो स्ट्राइकर होता है उसका, यू हार्डली गेट ए टाइम इन द एरिया, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म। मेन थिंग आपका फिनिश होना चाहिए। यू हैव टू बी इन द राइट प्लेस। और हम्म। पहले ही एक्सपेक्ट करना चाहिए कि भाई बॉल किधर आएगा, क्या है, जैसा एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जो बोलते हैं। अगर वहां आप, जैसा आजकल तो इतनी मार्किंग हो गई, पहले भी मार्किंग थी, तो उसमें से आपको, जैसा सब आप जो लेमैन बोले, बहुत से लोग मेरे को यही बोलते थे, इतना जंप कैसा करते, हेडिंग कैसा लेते। अब मेरा नेचुरली था, वैसा कुछ स्पेशल प्रैक्टिस नहीं थी। और सब लोग अभी यही बोलते हैं कि मैं हेड से ही ज्यादा गोल किया, मगर मेरे पैर से भी गोल ज्यादा है। और एक दो, एक रोवर्स कप में जो एक बड़ा गोलकीपर था संपत, खाली एक फ्लिक किया मैं, दूसरा डिफेंडर आके पैर पे मारा और बॉल गोल में चले गया। मेरे पैर पे मारा, अब मैं पलट के देख रहा हूँ बॉल किधर जा। तो यू हैव टू बी वेरी क्विक इन द एरिया, राइट मूवमेंट राइट टाइम पे रहना चाहिए, और यू हैव टू टेक रिस्क। और जो हेडिंग की बात बोला मैं, वो नो डाउट बहुत से गोल किया, मगर एक चीज मैं हमेशा इसलिए याद रखा और बोलता हूँ, वो 2 इंसिडेंट हुए अभी कुछ टाइम पहले, हम लोग बहरीन से खेले थे। और ये बहरीन का टूर में मैं जो बोल रहा हूँ वो 1979 में हुआ। हम्म। तो सोशल मीडिया पे एक जना लिखा था कि वी हैव नॉट बीटन बहरीन। तो उसमें मार्कुस, टाइम्स ऑफ इंडिया का मार्कुलिन, जो अच्छा रिपोर्टर है, जो फुटबॉल का बहुत अच्छा रिपोर्टिंग करता है, गोवा का, वो उसका रिप्लाई दिया, शब्बीर विल नॉट अग्री।
तो मैं वो कटिंग डाला जो बहरीन में हम लोग, आज मैच हुआ, हम लोग 3 गोल से बहरीन से हार गए। नेक्स्ट डे रेस्ट, उसके बाद फिर मैच। वो मैच हम लोग 2 गोल से जीते, और दोनों गोल मैं किया था। जब मेरे को उतना बंगाली नहीं आता था, सुरजीत को हिंदी अच्छा ही आता था। तो आफ्टर द मैच वो मेरे से पूछ रहा है, अरे शबीर, इतना जम कैसा किया? अरे मैं बोला, मालूम नहीं भाई कैसा। और हम लोग का बैड लक, कुछ टीवी नहीं था, कुछ नहीं था, नहीं तो बता सकते थे भाई कैसा जम करे, कैसा गोल हुआ। तो इसलिए हम्म, मेरे को ये 2 चीज बहुत याद है। वैसे दूसरे भी गोल हुए, जैसा मैं अभी बोला था मोहन बागान का अगेंस्ट, मोहन बागान इन हम्म। कलकत्ता लीग, मेरी फैमिली आई, वहाँ फर्स्ट 2 मिनट में मैं गोल किया था। तो वैसे कुछ मेमोरेबल गोल है, इंसिडेंट है। शबीर साहब, स्लेजिंग स्पोर्ट्स का गेम का हिस्सा हुआ करती है। और जो है वो खास तौर से वो जो बड़ी टीमें हैं या बड़े प्लेयर्स हैं, वो डेवलपिंग नेशंस को या उनसे जो छोटी टीमें हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, उनको वो स्लेज करती हैं। कभी बड़ी टीम के साथ खेलते हुए कोई एक ऐसी चीज जो आपको बहुत हर्ट करी हो किसी प्लेयर की, उसने कुछ ऐसा कमेंट किया हो अबाउट योर नेशन, अबाउट योर टीम, कुछ ऐसा कोई एक्सपीरियंस? नहीं, थोड़ा बहुत होते रहता है, उतना कुछ तो याद नहीं है। जब ज्यादा गोल से हारेंगे तो सॉर्ट ऑफ इंसल्ट भी बोल सकते हैं आप। जैसा एक दो हम्म, वक्त माने बाहर के कंट्रीज में हो गया। और कभी कभी ये ज्यादा होता है, जैसा 2 टीम टक्कर का मैच चल रहा है, ऑल ऑफ ए सडन वो लोग जीत गए। और कलकत्ता में हमारे खासकर होता है, ईस्ट बंगाल, मोहन बगान, मोहम्मडन, ये लोग अगर जीत हार हुई तो सपोर्टर लोग अपनी जगह पे नहीं जाते, अब प्लेयर लोग भी नहीं जाते अपना यूजुअल जगह पे, और कुछ प्लेयर लोग कमेंट्स करते। ये तो पार्ट एंड पार्सल है, मगर एक्चुअली तो बोलना नहीं चाहिए आपको, ठीक है। इसको, एक अपोनेंट को छोटा करने से वो ठीक नहीं रहता है, वो कभी तुम्हारे ऊपर भी आ जाएगा। मगर कुछ प्लेयर लोग रहते हैं, ये अपना, दे यूज सम सॉर्ट ऑफ बैड लैंग्वेज, और तंजिया जैसा बोलते हैं वैसा। हम्म, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, नहीं, बड़े खिलाड़ी का तो ये काम ही नहीं है, उसको तो अपने स्पोर्ट्स से, अपने गेम से लोगों को जवाब देना है और लोगों से कम्युनिकेट करना है। शबीर साहब, आप जो हैं वो बहुत ही आइकॉनिक क्लब ईस्ट बंगाल और मोहम्मडन स्पोर्टिंग, आप दोनों ही की तरफ से खेले। कुछ ड्रेसिंग रूम का क्या रहता है, एटमॉस्फेयर क्या माहौल रहता है, कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? बिकॉज क्योंकि ये राइवलरीज इन क्लब्स में बहुत ज्यादा थी, और एक एक प्लेयर जो जिसने दोनों ही क्लब की जो है वो शेयर किया हो ड्रेसिंग रूम, जी प्लीज कुछ शेयर करें। नहीं, वैसा तो कुछ नहीं हुआ। मेरा एक था एडवांटेज, अब बहुत से प्लेयर जैसा कलकत्ता जाके इस्टेब्लिश कर, तो वो हम्म, जूनियर प्लेयर के लिए कुछ बड़े प्लेयर जैसा नाम लेना नहीं चाहता, तो जूनियर प्लेयर को उतनी अच्छी नजर से नहीं देख, थोड़े बहुत है, हैंडफुल ओनली, हम्म, ऐसा तीनों क्लब में थोड़ा बहुत चलता है। मेरे लिए कुछ नहीं हुआ ये, इसलिए कि मैं जब कलकत्ता गया, मैं इस्टेब्लिश करके गया, या अगेंस्ट में खेलना, अगेंस्ट में जीतना, अगेंस्ट गोल करना। और उससे पहले मैं सब स्टेट, इंडिया इंडिया का वाइस कैप्टन होके कलकत्ता, तो इसलिए मेरे हम्म, को कुछ उतना वो नहीं लगा ड्रेसिंग रूम में। बट बाद में सुनने को मिला, जैसा एक ईस्ट बंगाल मोहन बागान का प्लेयर ही जब हम लोग के साथ मोहम्मडन में आया, उसका फर्स्ट ईयर था, मैं तो सीनियर था, कैप्टन था वो टाइम पे। तो वो आके हम लोग को बोल रहा है, मैं मजाक से कुछ बात किया उससे, तो हम्म, उन्हें एकदम सरप्राइज हो गया, इतना सीनियर प्लेयर है मेरे साथ मजाक क्यों कर रहा है। वो बाद में बोल रहा है, अरे मैं उधर था तो बड़े बड़े प्लेयर नाम से नहीं बुलाते थे मेरे को, अरे ये छोटे, ये बच्चे इधर आ, इधर आ बोल। मैं बोला, होगा भाई, हम लोग का इसी है, हम लोग का कोई सीनियर जूनियर नहीं है, वी मिक्स अप एंड ऑल। तो ही वॉज वेरी मच सरप्राइज। मगर हम्म, कभी कभी ऐसा होता है बड़े क्लब में कि जैसा
नया प्लेयर है तो उसको जरा उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, जब खेलने हम्म लगा तो उसके बाद इम्पोर्टेंस देते। हम्म तो मैं तो बोला हम्म भाई हम लोग तो ऑल मिक्सअप, हमारे पास कुछ सीनियर जूनियर नहीं है। 5 साल मैं बॉम्बे में था, पहले हैदराबाद में था। तो एकदम माने ही वॉज सरप्राइज, अरे आप इतने सीनियर होके ऐसा मजाक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। आई यूज टू कीप द डिस्टेंस ऑल्सो, ये नहीं कि एकदम ऑल द टाइम मजाक, मगर उन्हें एक्सपेक्ट नहीं करा कि मैं ऐसा बात करूंगा उससे। तो जब मालूम पड़ा कि भाई दूसरे टीम में ऐसा भी होता है, मगर वो चीज मैं इसलिए नहीं देखा, जितने लोग थे, जैसा वो टाइम पे बड़ा प्लेयर सुरजीत था, वो मेरा फ्रेंड हम्म था इंडिया टीम में, बोलिए या 2-3 साल से, 4 साल से हम्म बाद में मैं कलकत्ता आया। श्यामल घोष था हम्म या उलगनाथन जो ईस्ट बंगाल में थे, तो हम्म उतना मेरे को कुछ फील नहीं हुआ। तो थोड़ा हम्म बहुत होता है मगर उतना ज्यादा नहीं। ओके ओके। जब हमने बात की है बंगाल के कुछ आइकॉनिक क्लब्स की, ये तीनों जो क्लब हैं, ईस्ट बंगाल, मोहन 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 बगान और मोहन स्पोर्टिंग, इनकी आपस में कैसी थी? कहा जाता है कि राइवलरी थी, या इनके फैंस जो थे वो आपस में बहुत चीजों को लेके इमोशनल हो जाते थे? कुछ इस तरह की चीजें, चूंकि आपने बहुत वक्त गुजारा है बंगाल में। ये बहुत मशहूर है ये तो। अभी आपको जी। इससे पहले ही मैं बोला था, अगर हार गए तो अपना यूजुअल प्लेस पे नहीं जाते। अच्छा। खासकर ईस्ट बंगाल मोहन बगान, और हम लोग के टाइम पे मोहम्मडन आ गया था, ऑलमोस्ट 3 टीम हो गई हम्म थी। हम्म तो ईस्ट बंगाल मोहन बगान की बहुत राइवलरी है, कुछ पिक्चर भी आया था। हम्म अ, मोहन बगान है मैं बोल के, ऐसा कुछ था, उतना मालूम नहीं। हम्म और एक हिल्सा मैच और एक प्रॉन्स मैच है। हम्म प्रॉन्स है, वो दोनों का है, मेरे को बराबर मालूम नहीं। तो जी ये जी। जीत गया तो उसको भी जाता अपना, वो जीते तो ऐसा है। और एक अच्छा। खास बात ये है, सपोर्टर हाँ बोलिए या कुछ ऑफिशियल है, जो अपना हाँ यूजुअल जॉइंट रहता है, जैसा अ, वो अड्डे पे जाके मैं बैठ के अपने फ्रेंड सर्कल में डिस्कशन शाम में या फ्री टाइम, तो एक हाँ, एक हफ्ता या कुछ दिन तक वहां नहीं जाते। और हम्म कभी दाढ़ी ऐसी बढ़ा लेते कि हम्म कोई कोई अपने घर में कोई मर गए वैसे। हम्म तो इतना फैनेटिक होते, इतने वो क्लब लवर होते वो लोग। ईस्ट बंगाल मोहन हम्म बागान का खास कर। और हम लोग हम्म जब 80 से 87 तक जब मैं था, अच्छा तीनों टीम का मगर राइवलरी था, मगर खासकर ईस्ट हम्म बंगाल मोहन बागान का बहुत रहता है। अगर हम्म एक टीम जीत गई तो उसको ओपनली प्रेस में बोलिए, इनडायरेक्टली बोलिए, वो क्रिटिसाइज कर दे। अभी मोहन हम्म ईस्ट बंगाल जीता, दे जस्ट स्टार्टेड। बिफोर दैट लास्ट ईयर मोहन बागान जीता, दे स्टार्टेड। हम्म ये वेरी वेरी कॉमन है, अरे हम हम्म जीता, देखो तुम लोग क्या करा। और वो हम्म मैच भी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, दोनों मैच का। मैं जैसा अभी बोला करेक्ट। आपको, मैं ईस्ट हम्म बंगाल का जो मैच खेला, हम्म सेकेंड मैच खेलते हुए पब्लिक बोल रही है गो बैक टू बॉम्बे। मगर ये बहुत ओ। कुछ रहता है, और वाकई। और एक चीज जो मैं बोला, हार के बाद में हम लोग को आइसोलेटेड प्लेस में लेके जाके छोड़ते, वहां से फिर टैक्सी लेके चले जाओ, माने इतना क्रेज लोग का। और एक चीज, पहले डेली टिकट की बहुत वैल्यू थी, पासेस की। और हाँ। एक एक दिन, 2-2 दिन, एक दिन पहले से लाइन लगा के रहते थे मैच के ओह टिकट के लिए, इतना ओह क्रेज ओह। था उधर। और मेरे साथ 2-3 इंसिडेंट हुए, कब कोई सुन लिया एक्सीडेंट हुआ मेरा कुछ, रात में 12 बजे मेरे घर पे आ गए उधर। हम्म और दरबान बोला नहीं, अंदर सो रही साहब है, वाईएमसीए में था। मैंने नहीं, बुला के लाओ, हम देखेंगे। हम्म और इतने क्लब लवर है। और एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, गुवाहाटी से मैं वापस आ रहा था पीयरलेस टीम के साथ। उसमें आज हार गए हम लोग, कल जाना है और रिजर्वेशन नहीं था। वो बोगी में फुल बीजेपी। ओह। वो लोग मेरे को पहचान लिए। मैं बोला भाई पीयरलेस टीम, तो जैसा अनरिजर्व में 8 सीट इधर 8 सीट इधर रहे। हम्म तो वो बोले यार, ये 16 सीट आप ले लो, हम लोग आपको कुछ नहीं करेंगे। तो उसमें हम लोग बीच में अपने बैग्स रख दिए। कलकत्ता हम्म तक, कलकत्ता तक कुछ नहीं करे। हम्म आउट ऑफ वे
दे लव द प्लेयर, दे सपोर्ट ऑल्सो। मैं तो वहाँ खेला या अगर कोई बड़ा वंडरफुल। प्लेयर जैसा बर्मानन है या और कोई बाहर का प्लेयर है, अगर जाके वो कुछ बोला तो दे हेल्प अ लॉट, आउट ऑफ द वे दे हेल्प। क्या और बात है। मैं तो वहीं खेला इतना साल, वो लोग पहचान लिए, और कलकत्ता तक हम लोग को प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये हम्म 1994 की बात कर रहा हूँ। हम्म। वंडरफुल। शबीर साहब, इतना लंबा आपका करियर रहा, और उसमें आई मीन एज अ प्लेयर आपके साथ कोई एक ऐसा आपका कोई साथी है, एक ऐसा कोई प्लेयर रहा हो जिसके साथ आपकी बड़ी अच्छी दोस्ती रही हो, या जिसको आपके साथ में जोड़ के देखा जाता हो कि शब्बीर अली और ये हैं तो ये मैच हम जीत लेंगे। ऐसा कोई प्लेयर जिसको आप मेंशन करना चाहें, और उसका क्या था, कौन साहब थे वो, उनका नाम आप लेना जब चाहेंगे? बहुत से थे, खासकर बॉम्बे टाटा में मेरे साथ याकूब था जो लेफ्ट आउट खेलते थे। हम्म इंडिया टीम में जो एशियन यूथ में 3 गोल करे, हम्म उनसे मेरा ग्राउंड में ग्राउंड के बाहर अच्छी फ्रेंडशिप थी। और हम्म ज्यादातर ग्राउंड में कुछ हद तक सुरजीत के साथ बोल सकते, क्योंकि उसके क्रॉसेस से मैं बहुत गोल किया था। और हम्म। बहरीन का गोल भी जो हुआ हेड से वही क्रॉस किया था। ओ। और स्टार्टिंग में वही मेरे को बोला कलकत्ता आजा, अच्छा रहेगा उधर बोल। अभी हम्म। कुछ साल पहले उसका इंतकाल हो गया, बट ही वॉज वन ऑफ द ओ। बेस्ट विंगर। आई एम श्योर। यस यस। और एक चीज हुई थी, जी। अक्सर वो लाइन पे लेके जाके बॉल क्रॉस करके मेरे को देता था, मगर एक मैच में गोल नहीं हो रहा था। मालूम नहीं कैसा 2-3 को ड्रिबल करके मैं लाइन पे जाके उसको पास किया, तो वो गोल हम्म किया। तो पेपर में आया, इंग्लिश पेपर में, आज उल्टा हो गया। शब्बीर जाके हम्म। पास किया, सुरजीत गोल किया। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। शबीर साहब, 1976 में मेडिका कप, जो आपने इंडिया इंडोनेशिया के खिलाफ खेला, उसमें आपकी हैट्रिक को कोई भुला नहीं सकता। क्या मूवमेंट था, क्या लम्हा था, कैसे हो गया वो जादू, कुछ आप बताएंगे? आपको खुद यकीन था उस वक्त ये क्या हो रहा है? नहीं, यकीन तो नहीं था, और प्लेयर बनेंगे बोल के भी यकीन नहीं था, वो तो पहले ही बोल दिया। फुटबॉल में कभी भी कुछ हो सकता है। मगर और एक खास चीज ये हुई, नो डाउट वो टाइम का फास्टेस्ट, हाँ ठीक है, बाद में मैं भी कोई दूसरे विजन विजन करे। मगर ताजुब की बात ये हुई, हम्म सेकेंड हाफ में मेरे को चेंज कर, जबकि ओ। ये फर्स्ट हाफ में पूरे 3 गोल हो गए। बाद में शायद हम लोग 3-1 से कुछ जीते इंडोनेशिया। तो विद इन 36 मिनट, और यू कैन से 28-29 मिनट्स में फर्स्ट गोल 7-8 मिनट के बाद हुआ था। तो उसके ओके। अंदर मेरी हैट्रिक हुई है। अब कोई ऑफिशियल बोला कि एम्बेसी वाले बोले, सब ताजुब हो गए। इवन आने के बाद एक बहुत बड़े ओलंपियन थे, हैदराबाद के ही थे, बाद में कलकत्ता में सेटल हो गए, बालराम अन्ना। वो उन्होंने पूछे, अरे भाई जब हैट्रिक करा खेल रहा था तो उसको क्यों चेंज कर? हम्म तो रियली दैट वाज समथिंग वेरी बिग फॉर मी, मैंने ऐसे बड़े टूर्नामेंट में हैट्रिक करना बोले। हम्म। नहीं नहीं, अमेजिंग। शबीर साहब, कंट्री के लिए 100 से ज्यादा मैच खेलना एज अ प्लेयर, कंट्री को रिप्रेजेंट करना, कैसा, क्या ये प्रेशर होता है एक प्लेयर पे, या उसके लिए एक प्राइड की बात होती है? कैसे एक प्लेयर के लिए ये मूवमेंट होता है? देखिए, बहुत बड़ी बात है कंट्री रिप्रेजेंट करना। उससे पहले तो मेरा टारगेट शुरू से ही था स्टेप बाय स्टेप। जब कंट्री रिप्रेजेंट करे फर्स्ट ईयर तो उतने चांस नहीं मिले, बट उसके बाद अल्लाह के फजल से 95% आई वॉज इन द फर्स्ट 11। और ये कोई भी प्लेयर का यही टारगेट रहता है कि भाई पहले हम एज ग्रुप खेलेंगे, यूनिवर्सिटी खेलेंगे, या फिर जूनियर स्टेट, सीनियर स्टेट। उसके बाद अल्टीमेट एम कंट्री, कंट्री फर्स्ट, स्टेट सेकंड, क्लब थर्ड। अब मेरे लिए बहुत फख्र की बात है, इतना लंबा समय अल्लाह के फजल से, मौला के सदक़े से कंटिन्यू किया। और अच्छा कैप्टेंसी भी किया, जैसा 81 में मडे का वहाँ
3 टूर्नामेंट में कैप्टनसी किया, फिर 84 में भी मेरे को मिली। ये रियली बहुत फख्र की बात है हर कोई प्लेयर के लिए। और बहुत सा हम लोग के टाइम पे तो वो नहीं थे स्टैटिशियन, अभी भी जो देखा कोई 64 लिखता है, कोई 72 लिखता है। ऐसी एक दिल्ली में एक रिपोर्टर मेरे से पूछा, तो जब मैं 100 मैचेस लिख के दे दिया तो ही वॉज सरप्राइज। और एक प्लेयर के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए। और मेरे उसमें और एक चीज है, मैं ये सोचता था कि हाँ भाई मेरे को सब कुछ मिल गया, अब एक चीज नहीं मिला, अवार्ड। तो 22 ग्रेड 2011 में दयानचंद अवार्ड भी मिला, लाइफ टाइम अचीवमेंट। जो मेरे को अर्जुन अवार्ड मिलना था, 3 टाइम मेरा रिजेक्ट हुआ। तो ये इसे प्लेयर लोग बहुत होते हैं, कैप्टन लोग बहुत से है, मगर अवार्डीज बहुत कम है। तो अल्लाह का शुक्र है इतना टाइम तक इंडिया को खेल सका, सर्विस दिया, और बाद में फिर टीडी और कोच भी बना मैं, और ये अवार्ड भी मिला मेरे शबीर साहब, आज के इंडियन फुटबॉलर में आप क्या क्वालिटीज चाहते हैं कि हो, जो उसको आगे ले जाए, जो कि इंडियन फ्यूचर फुटबॉल का बेहतर करे? को। देखिए कुछ हद तक तो लड़के खेल रहे हैं, थोड़े फॉरेनर थोड़े बहुत अच्छे आए बाहर से, मगर यही है कि खासकर स्ट्राइकर को उतना चांस नहीं मिल रहा है। अगर स्ट्राइकर को भी चांस मिला, रेगुलर खेलते रहे, तो अपने परफॉर्मेंस इंटरनेशनल उस पर अच्छा हुए। खासकर इंपॉर्टेंट पोजीशन में, अब आईएसएल में 14 टीम है, उसमें मेन मेन पोजीशन में फॉरेन प्लेयर आ जा रहा। तो वो हिसाब से जितना अपने लड़कों को चांस मिलना था वो नहीं मिल रहा। वैसे खेल रहे हैं लड़के अच्छे, मगर जब तक रिजल्ट नहीं देंगे, और खासकर अगर स्ट्राइकर अच्छा इंडियन नहीं हुआ, तो थोड़ा मुश्किल होता है। और वही इंटरनेशनल मैचेस में अपने लिए प्रॉब्लम। अब फिटनेस से या दूसरे चीज से अगर देखे तो उतना खराब नहीं है। और एक ही चीज है, अ, जैसा पहले टूर्नामेंट होते थे वो अभी नहीं हो रहे हैं, उसकी वजह से कम प्लेयर लोग को चांस मिल रहा है। नहीं तो पहले आप पूल ऑफ प्लेयर बहुत रहते थे, अभी खाली ओनली आईएसएल में देखिए आप, और उसमें भी फर्स्ट 11 में से 5 4 फॉरेनर चले गए, तो अपने क्या है। तो वो हिसाब से जरा कम इम्प्रूव हो रहा है। अगर रेगुलर इंडियन प्लेयर को चांस मिला, कुछ हद तक फिटनेस बोलिए या यह बोलिए, आईएसएल में तो अच्छा परफॉर्मेंस दे दी, मगर और करना चाहिए तो शायद इंडिया टीम के लिए परफॉर्मेंस अच्छा हो। बिल्कुल नहीं, बहुत आपने अच्छी एडवाइस की। अभी जो करंट टीम है इंडियन फुटबॉल, उसमें कौन सा ऐसा प्लेयर है जो आपको बहुत पसंद है, और ऐसा कौन सा स्ट्राइकर रहा आपके बाद जो आपका फेवरेट रहा? देखिए ये क्वेश्चन तो शुरू से अब मेरे बाद भी आया था, बहुत से लोग को तो नहीं मालूम। उसके बाद विजयन आया, विजयन के बाद भूटिया, उससे पहले भी और थे थोड़े। हम्म। अब भूटिया के बाद यही सवाल उठता था कि कौन है वो। फिर सुनील आ हम्म। गए, और अब सुनील के बाद फिर वही सवाल हो रहा है कि कौन हम्म। स्ट्राइकर है। एक आध साल में उतना तो नहीं दिखा अभी। उम्मीद है कि हम्म। जैसा वो विक्रम आ रहा है, रहीम अली आ रहा है, या कोई दूसरे अब आ हम्म। जाएंगे। ये जो प्लेयर हम्म। थे पहले ही स्टैब्लिश कर लिए थे, आईएसएल आने से लोग को, माने फर्स्ट हम्म। 11 में थे, परफॉर्मेंस दिए, खासकर सुनील हम्म। छेत्री। जी। तो अगर अगर यंग इंडियंस को चांस मिला तो डेफिनेटली इंटरनेशनल में परफॉर्मेंस अच्छा बिल्कुल होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब फुटबॉल के अलावा कौन सा ऐसा स्पोर्ट्स है जो आप फॉलो करते हैं? और क्या क्रिकेट पे आपकी निगाह है, क्रिकेट के स्टार्स पे आपकी निगाह है, कोई ऐसा जो आपका फेवरेट हो? तो पहले तो किरमानी भाई थे, वैसा कुछ नहीं है, हालांकि देखते रहते हैं बस। ओके। और गुवाहाटी में था, तो एक रिपोर्टर आके पूछ रहा है कलकत्ता हैदराबाद का मैच है, तुम किसको सपोर्ट कर, केकेआर और सनराइजर का। मैं बोला पहले केकेआर था, अभी हैदराबाद हो गया, क्योंकि मैं हैदराबाद में दोनों टीम को सपोर्ट करता हूँ। फॉलो करता हूँ थोड़ा, बट नॉट रेगुलर यू कैन से। वैसे ओके। आपसे भी जो कश्मीर में मुलाकात हुआ था वहाँ लीग में। जी
जी बिल्कुल बिल्कुल क्रिकेट लीग बिल्कुल। का फाइनल जो जैम पैक था उधर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो शबीर भाई, आप फुटबॉल कोचिंग और अब्बास यूनियन एफसी, इन सारी जिम्मेदारियों के अलावा और क्या चीजें हैं जो आपको मसरूफ रखती हैं पर्सनल लाइफ में? आप क्या कर रहे हैं आप? उतना ज्यादा तो नहीं, मेरी एकेडमी भी है, वो भी उसमें भी बिजी हूँ मैं थोड़ा। मेन अब्बास हम्म। यूनियन है, प्लस फेडरेशन, और वही है समझिए। थोड़ा बहुत अब्बास यूनियन से ज्यादा बिजी थे क्योंकि आई लीग 3 में गए थे। बैड लक, हम्म। ये साल मौका नहीं मिला। अब उसके हम्म। अलावा कभी टूर आ जाता है, फेडरेशन का मीटिंग, या कभी कुछ फंक्शन, जैसा आपसे गलती से कलकत्ता में मुलाकात हो गई थी जब मोहम्मडन वाले जी मेरे को बुलाए थे, वो लोग चैंपियन हुए थे तब। जी। शबीर अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला। आजकल फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है, आई एम श्योर आप उसमें भी बिजी होंगे, बहुत सारे टीवी चैनल से आप बात करते हैं। आपने हमारे लिए वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। और उम्मीद करते हैं कि आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। श्योर, थैंक यू वेरी मच। मैं भी आपके साथ आके बहुत खुशी हुई, और बहुत अच्छे सवाल आपने पूछे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू, टेक केयर।